हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बिहार स्टेट 2023 कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने क्लास स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। जैसा कि अभी लास्ट 6 डेज ही ओनली बचा हुआ है, 12 को एग्ज़ाम है और आज 6 सितंबर हो गया, तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है टॉपिक वाइज मैं वो लाया हूँ। जैसे कि सब्जेक्ट अगर आपको दिखाता हूँ मैं आपको सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट है। टोटल इन्होंने यूनिट दिया है अराउंड 15 और 16 यूनिट दिया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 15 यूनिट इन्होंने दिया है। इस 15 यूनिट में हर यूनिट के में अंदर सब सेक्शन भी दिया हुआ है। अभी तक जो लास्ट एग्जाम हुआ है इस सिलेबस से बाहर उन्होंने नहीं पूछा है। तो मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाया था गेट में, नेट में, जो JRF में अपना स्ट्रेटजी अपनाया था, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मैं हर टॉपिक पे, इसको मैं एक टॉपिक 1 बोल रहा हूँ, टॉपिक 2 बोल रहा हूँ और टॉपिक 3, इस तरह से सेक्शन करके मैं टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 बोल करके इसको मैं 4 सेक्शन में डिवाइड करके इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट बनते हैं वो सारा मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। हर टॉपिक पे 50 क्वेश्चन दे देंगे, तो अराउंड 200 क्वेश्चंस आपको हो जाएगा। तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आपको देखेंगे तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अराउंड मैं 200 क्वेश्चन देखो। बाकी मेरे चैनल पे ऑलरेडी BPSC कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने सिलेबस बनाया था, सिलेबस के बेस पे मैंने क्वेश्चंस बनाया था। अराउंड 5000 क्वेश्चन दे रखा हूँ, आप लोग उसको भी देख सकते हो। बेसिकली आप लोग के पास ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, टीचर हो, कहीं पर IT असिस्टेंट हो, किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर पे काम कर रहे हो, बेसिक सब्जेक्ट्स का आपका नॉलेज है, थ्योरी आता है। तो अगर आप कम टाइम में क्वेश्चन पेपर बनाओगे तो ज़्यादा ईजी होगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चंस बनाने जा रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत हाई चांस है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएगा। अभी लास्ट 6 डेज में क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतने फायदा होगा। यस, वहाँ पे क्वेश्चंस लगाने की जरूरत होती है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको एलिमिनेशन ईजी हो जाएगा, आपको रिकॉलिंग ईजी हो जाएगा। तो मैं हर सब्जेक्ट्स में, हर टॉपिक से 50 क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने टॉपिक 1 पे जो है कंप्लीट मैंने बना दिया है, अब टॉपिक 2 पे बनाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक 2 है, तो इसका टॉपिक 2 मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि कितना आप लोगों को मैं कंप्लीट करा सकता हूँ। ऑलमोस्ट मैं सोचा हूँ कि आप लोगों के लिए पहले जो बेसिक सब्जेक्ट है DBMS एंड कंप्यूटर नेटवर्क तैयार करूंगा। आप कमेंट में लिखो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए क्वेश्चंस। AI, ब्लॉकचेन, IoT मैं जो सोचा हूँ वो तीनों तो मैं करूंगा ही करूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन पहले तो है आप लोग एक कमेंट में लिखो कि आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा लग रहा है, प्लस ये बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट्स का चाहिए। अभी तो मैं DBMS का शुरू कर रहा हूँ, तो ये यूनिट, अब मैं यूनिट नहीं बोल के मैं इसको टॉपिक बोलता हूँ ये आप लोगों के लिए। टॉपिक 2, ठीक है, यूनिट नहीं बोलूंगा। टॉपिक 2, टॉपिक 3, यूनिट तो हो गया। DBMS यूनिट 1, उसके लाइक दैट। तो DBMS टॉपिक 1 के लिए, जो 2 के लिए जो ये क्वेश्चन है, आपको मैंने टॉपिक जो चूज किया ये है टॉपिक 2 का क्वेश्चन है। रिलेशनल मॉडल, व्हाट इज द रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल कीज, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, फिर अगेन ER मॉडल से ये सब क्वेश्चन रहेगा। एंटिटी, कन्वर्टिंग ER डायग्राम, ये सारा डेटाबेस स्कीमा, इस पे जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मुझे लगता है जो बनना चाहिए वो सारा आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों के लिए टॉपिक 2। तो लेट्स start today's questions, what we can do it now. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिलेशनल मॉडल इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, आंसर पे क्वेश्चन रीड करूंगा ऑप्शंस और आपको आंसर बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिलेशनल मॉडल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टू स्टोर द मल्टीमीडिया डेटा, नो। द मैनेज द हायरार्किकल डेटा, नो। ऑर्गेनाइज द डेटा इन द टेबल विथ रिलेशनशिप, यस। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रिलेशनल डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं कौन सा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द टेबल। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे 5000 क्वेश्चन बना रखा हूँ BPSC TRE के एग्जाम के लिए। आप देखो उसमें से जो आपका सब्जेक्ट, हमारा जो B स्टेट का सब्जेक्ट आ रहा है, उसको अगर फॉलो करोगे तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे लास्ट 6 डेज में उतना अच्छा होगा। जिसके पास कम टाइम है वो लोग तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। बाकी मैं हर क्वेश्चन का हर वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको इस PDF का लिंक भी दे दूंगा। आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाओ। यहाँ पे आंसर इसीलिए मैंने लिख दिया, कम टाइम में यही एक सॉल्यूशन हो सकता है, एक पढ़ने का स्ट्रेटजी हो सकता है, जो कि मैं अपने टाइम पे नेट गेट के टाइम पे मैंने तैयारी किया था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइज द डेटा इन टेबल रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइज द डेटा विद द टेबल विथ रिलेशनशिप। तो मेन पर्पस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का ही सिस्टम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द which of the following is not a key constant in the relational database। की कांस्टेंट नहीं होता, कैंडिडेट की भी की कांस्टेंट है, की है, प्राइमरी की, फॉरेन की, इंडेक्स की नहीं होता है ना, इंडेक्सिंग जो होता है अलग चीज होता है, कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज द कैंडिडेट की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशनल, व्हाट इज द कैंडिडेट की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में कैंडिडेट की क्या होता है, तो की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट, नो इट्स अ प्राइमरी की, दैट इज कॉमनली यूज्ड एज अ प्राइमरी की, दैट इज यूज्ड कॉमनली यूज्ड फॉर द प्राइमरी
की थोड़ा सा सोच सकते हैं. की दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी. यस, द की दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी. कैंडिडेट की का क्या मतलब होता है रिलेशनल मॉडल में? की दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की, उसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है. यहाँ से जो भी मैं क्वेश्चन बनाया हूँ अच्छे से पैटर्न को फॉलो करते हुए, टॉपिक को फॉलो करते हुए क्वेश्चन बनाया. अब तक मैंने 30,000 क्वेश्चन पेपर बना चुका है कंप्यूटर साइंस का, जो एक मेरी कंपनी है solutionadda.com, वहाँ से हमने कंप्लीट किया है. इन द रिलेशनल डेटाबेस व्हाट इज द प्राइमरी की यूज्ड फॉर? इन रिलेशनल डेटाबेस व्हाट इज द प्राइमरी की यूज्ड फॉर? प्राइमरी की क्यों यूज करते हैं रिलेशनल डेटा? टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल? नो. टू इंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी एंड यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड. टू इंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी एंड यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड. हम डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर लगाते हैं और डेटा रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो है प्राइमरी की लगाते हैं टेबल में. ओके. what is the foreign key in the relational model? Relational model में foreign key क्या होता है? A key used for encryption data? No. A key that is always प्राइमरी की? नो. अ की दैट एस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन द टू टेबल. दो टेबल के बीच में मुझे अगर लिंक क्रिएट करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉरेन की यूज. दो टेबल के बीच में हम लोग को लिंक यूज करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉरेन की यूज करते हैं. तो फिर नेक्स्ट है इन द रिलेशनल, इन द ई आर. ई आर का कभी कभी फुल फॉर्म बोलता है. ई आर का फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेशनल मॉडल होता है. ई आर का फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेशनल मॉडल होता है. व्हाट डज द एंटिटी रिप्रेजेंट? इन ई आर मॉडल में एंटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है आपको? अ टेबल इन रिलेशनशिप डेटा, है ना. तो टेबल, जो एक टेबल, ई आर मॉडल जो है एक टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल करता है. टेबल रिप्रेजेंट करता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में. ठीक है. what are the attribute in the context of ER model? ER model में attribute किसको? relationship between the entity? no. properties and characteristics को of entity को हम लोग attribute बोलते हैं. जो properties होता है और characteristics होता है, जैसे कि हमारा attribute हुआ, जैसे name, address, phone number, ये सब क्या हुआ? attribute हो गया. तो ER model में इसको attribute बोलते हैं, relationship में इसको characteristics of entities बोलते हैं. ओके. प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज बोलते हैं. इन ईआर मॉडल व्हाट इज द रिलेशनशिप? इन ईआर मॉडल रिलेशनशिप क्या वो होता है? कनेक्शन बिटवीन टू एट्रीब्यूट, लिंक बिटवीन टू एंटिटीज, है ना. रिलेशनशिप क्या होता है? दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशन होता है, उस दो एंटिटी के बीच में जो लिंक होता है उसको हम लोग रिलेशनशिप बोलते हैं ईआर मॉडल में. दो एंटिटी का मतलब जैसे कि एक एंटिटी है हमारा टीचर, एक एंटिटी है स्टूडेंट. दोनों एंटिटी के बीच में रिलेशन को हम लोग रिलेशनशिप जब लगाते हैं तो हम लोग बोलते हैं लिंक बिटवीन द टू एंटिटीज. what is cardinality in the context of ER model? context of ER model में cardinality किसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हाई चांस है इस क्वेश्चन आने के लिए. नंबर ऑफ एंटिटी इन द डेटाबेस? नो. नंबर ऑफ एंटिटी, नंबर ऑफ टेबल को कार्डिनेलिटी नहीं बोलते. क्वालिटी ऑफ डेटा इन डेटाबेस? नो. काउंट द एट्रीब्यूट इन द एंटिटी? नो. नंबर ऑफ इंस्टेंस इन द रिलेशनशिप? नंबर ऑफ इंस्टेंस इन द रिलेशनशिप द कार्डिनलिटी ऑफ द ER मॉडल. कार्डिनलिटी ऑफ द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स. ओके. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. इन ER मॉडल व्हाट इज द एंटिटी टाइप, है ना. ER मॉडल में एंटिटी टाइप क्या होता है? अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी? नो. अ सेट ऑफ एंटिटी दैट शेयर द सेम एट्रीब्यूट इज कॉल्ड इंस्टेंस. अच्छा, मतलब सेट ऑफ एंटिटी होता है, सेट ऑफ एंटिटी जो कि सबके दोनों के सेम ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको हम लोग, उस एंटिटी को हम लोग इंस्टेंस बोलते हैं या एंटिटी टाइप बोलते हैं. ठीक है, ये टाइप है, इसके एंटिटी के टाइप है. What is the entity set in ER model? What is an entity set in ER model? Entity set किसको बोलते हैं ER model? A group of related entity of the same type को entity set बोलते हैं. Group of related entities of same type is called the entity set. ठीक है, group of related same type is called the entity set. 1 minute. Okay, so now I'm telling you to all of you, this is the next question. What is the question? What is the entity set in the ER model? Entity set in ER model, group of related entity in of same type. ठीक है, this is called the entity set. Entity type, a set of attribute that share the same attribute which called the entity set, and then entity type and group of related entity of the same type is called the entity set. Okay, what is the purpose of primary key in the ER model? What is the purpose of primary key in ER model? तो ER model का क्या purpose है in the DBMS? Primary key, what is the purpose of primary key in the ER model? To represent the foreign key relationship? No. To establish the relationship between the entity? No. To uniquely identify an entity in the entity set. तो एंटिटी सेट में आइडेंटिफाई करने, यूनिटी सेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्राइमरी की यूज करते हैं. टू यूनिकली आइडेंटिफाई द एंटिटी इन द एंटिटी सेट. ओके. In the ER model, what is the relationship type? A type of attribute, a specific instance of relation, a set of relationship that shares the same attribute. Okay, a set of relationship that shares the same attribute is a relationship type. Okay, next.
What is the relationship set in the ER model? Relationship set ER model. The set of relationship of the same type, है ना? Set of relationship of same type is called the relationship set. When converting an ER model diagram to relational table, what does an entity become? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. जो एंटिटी होता है जब हम ER डायग्राम को रिलेशनल टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो एंटिटी क्या बन जाता है? एंटिटी टेबल बन जाता है. जो स्टूडेंट टेबल है, क्लास टेबल है, कोर्स टेबल है, टीचर टेबल, ये पहले एंटिटी होता है. अब इसको जो है कन्वर्ट जब रिलेशनल मॉडल में करते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है? ये हमारा जो है टेबल बन जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हेन कन्वर्टिंग द ER मॉडल टू रिलेशनल मॉडल, दैट देन व्हाट डज इट बिकम्स? इट बिकम्स द table. What is the in a context of relational database schema, what is the in the context of relational database schema, what is the schema? Schema क्या है? graphical representation of data relationship? No. A set of tuples for the data storage in retrieval? No. A collection of SQL database queries? No. The blueprint of organizing a structure and structuring the data, blueprint of organizing and structuring the data is the schema, है ना? डेटाबेस स्कीमा क्या बोलता है? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर एंड डेटा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको को बहुत हाई चांस आने का. व्हाट इज द रोल ऑफ डेटाबेस स्कीमा इन द रिलेशनल डेटाबेस? रिलेशनल डेटाबेस में डेटाबेस स्कीमा का क्या रोल है? टू स्टोर द डेटा रिकॉर्ड? नो. टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इंक्लूडिंग टेबल, रिलेशनशिप एंड कॉन्स्ट्रेंट. एंड डेटाबेस की स्कीमा का जो रोल है वो ये है टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस करते हैं, जो उसके बाद टेबल करते हैं, रिलेशनशिप लिखते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं. ठीक है. Which of the following is not a key constant in the relational मॉडल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कांस्टेंट इन द रिलेशनल मॉडल? तो की कांस्टेंट कौन नहीं है? कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, डुप्लीकेट की जो की कांस्टेंट नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्डिनलिटी कांस्टेंट इन द ER मॉडल? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्डिनलिटी कांस्टेंट इन ER मॉडल? ER मॉडल में कार्डिनलिटी कांस्टेंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? टू लिमिट द नंबर ऑफ एंटिटी इन द रिलेशनशिप. नंबर ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप, हमें एंटिटी इन द रिलेशन, कितने एंटिटी रखना है रिलेशनशिप में, हम उसको कार्डिनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं ना. टू लिमिट द नंबर ऑफ एंटिटी, ऐसे नंबर ऑफ एंटिटी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्डिनलिटी. जितने नंबर ऑफ एंटिटी होते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्डिनलिटी बोलते हैं. In relational model, what does the foreign key references? In relational model, what does a foreign key references? तो entity type, candidate की ने primary key in another table, है ना. relational model में जो foreign key reference करते हैं उसका ये मतलब होता है primary key in another table. other table में वो primary key जैसा रोल निभाता है. ओके. Which key constraint that there are no duplicate value in the specific column of the table? तो which key constant? तो कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की तो नॉर्मल की है. यूनिक की कांस्टेंट, यूनिक की कांस्टेंट जो है ये बढ़ाता है कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा उस कॉलम में. ठीक है. नेक्स्ट, ये थोड़ा बेटर कर देते हैं इसको, स्ट्रक्चर इसका. Yes. In the ER model, what is the attributes role? ER बोला attribute role क्या? Entity होता है, जैसे स्टूडेंट एक entity है, उसके अंदर क्या क्या attribute? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट नेम, है ना, स्टूडेंट ईमेल आईडी. तो उसमें बोलता है कि attribute क्या बताता है? The define the relationship between entity? No. Describe the data type of entity? Yes. Describe the data type of entity. Specify the number of entity in relation. Describe the data type of entity. Okay. Attributes. Okay. What is the primary goal of normalization? A database in relational database model. Database normalization का जो primary goal क्या है? To reduce the data duplication and remove the data integrity. To increase the data redundancy? No. Reduce करना. To decrease the data integrity? No. Data integrity increase करना ना. To reduce the data duplication and improve the data integrity. Data duplication reduce करना और improve the integrity करना. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. In the ER model, what does the term cardinality refers? Cardinality refers to number of instance in the relationship, है ना. Number of instance, कितने number of entity है उसको cardinality बोलते हैं. Number of instance in the relationship is called the cardinality. When converting an ER model to relational model, what does the relationship become? ठीक है. जब ER डायग्राम को डायग्राम टू रिलेशनशिप मॉडल, what the relationship become? तो foreign key in this when converting an ER डायग्राम को रिलेशन टेबल में करते हैं, what relationship become? तो बेसिकली टेबल बनता है. ये क्वेश्चन गलत है. टेबल बनता है जब हम ER डायग्राम को रिलेशनशिप मॉडल में बोलते हैं, कन्वर्ट करते हैं तो वो टेबल बन जाता है. जस्ट एक क्वेश्चन था ना यहाँ पे, है ना. When converting ER diagram to relational table, what does the entity becomes? ये टेबल बन जाता है.
है ना, उसको इंटिटी को हम लोग टेबल बोलते हैं या रिलेशन भी बोलते हैं, तो बेसिकली ये क्वेश्चन गलत है। व्हेन कन्वर्टिंग ईआर डायग्राम टू रिलेशनल टेबल व्हाट डज द रिलेशन बिकम, रिलेशन बिकम सिंपल टेबल और रिलेशन बोल सकते हैं, ये गलत है। व्हाट व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ कैंडिडेट की इन द रिलेशनल डेटाबेस, कैंडिडेट की का रिलेशनल डेटाबेस किसको बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसएसएन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कैंडिडेट की इन रिलेशनल डेटाबेस, तो सोशल सिक्योरिटी नंबर इज द कैंडिडेट की बन सकता है। ऐसे बोलोगे एम्प्लॉय आईडी भी यूनिक होता है, बट सोशल सिक्योरिटी नंबर मोस्टली कैंडिडेट की हम लोग बोल सकते हैं। स्ट्रीट नंबर लास्ट नेम तो हो ही नहीं सकता है। इन द रिलेशनल डेटाबेस, इन रिलेशनल मॉडल व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट, टू allow duplicate value in the common, no, to ensure the data consistency, yes. The in relational model what is the purpose of primary key constant is to ensure the data consistency, तो data consistency ensure करने के लिए हम लोग primary constant use करते हैं। which of the following best describes the entity in the context of ER model, ER model में सबसे बेस्ट entity हमने क्या को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा एग्जाम्पल है, इंस्टांस of attribute, collection of data, real world object और concept with the distinct properties, उसको हम लोग entity बोलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हो गया या फोन या फिर क्या कहते हैं टीचर हो गया या फिर स्कूल हो गया, anything real object which have some distinct attributes or features is called the entities. In AR model what is the purpose of attribute, establish the relation between entities, no. To establish the data type of the entity, no. To establish the number of entity in the relationship, no. To capture the characteristics of property or entity, yes. To capture the characteristics or property of the entity, तो purpose of attribute का क्या है, उसके attribute का property क्या है उसको capture करना, उसको देखना। What is mean by cardinality in the context of relationship type in ER model, है ना, what is the mean by cardinality in context of relationship type in ER model, the data type of the relationship, no. Number of entity involved in the relation, cardinality mean तो होता है number of entity involved in the relationship या total number of entity or instance of entities is called the cardinality. In the ER model what is the entity type, in ER model what is the entity type, a group of related entities with same properties, with a group of related entity with same property is called the entity types, तो group of related entity with same properties is called the entity type. What is the purpose of primary key in context of ER model, some question are repeating because it's maybe important, that's why I am added. To uniquely identify each entity in the entity type, in entity type. In ER model what is the relationship type, a group of relation that shares the same property is called the relationship type, a group of relationship of same type is called the relationship type. What is the relationship set in the ER model, relationship set क्या बोलते हैं, a set of relationship of the same type, is called the ER model, a set of relationship of same type is called the ER model, a set of relationship of same type is called the is called the relationship set, wrong. Okay, when converting ER diagram in relational mod table what does the relationship attribute becomes, तो relationship attribute becomes one जब हम लोग करते हैं foreign key in one table, one of the related table, okay, new table represent the relationship, इसका आंसर ये हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस स्कीमा व्हाट डज द टर्म डेटा डिक्शनरी रिफर्स, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस स्कीमा व्हाट डज द टर्म डेटा डिक्शनरी रिफर्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिलेशनशिप इज कॉल्ड द डेटा डिक्शनरीज। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन द मैनेजिंग द रिलेशनल डेटाबेस, टू primary role of database administrator to manage user account permission and data performance, to manage the user account permission and database performance. In the relational model what is the purpose of unique key constraint, to ensure the data consistent and enforces the uniqueness, okay, to ensure the data consistent and enforces the uniqueness. Which of the following an example of primary key in the relational database, primary key of this, phone number भी हो सकता है, employee email address भी हो सकता है, employee ID भी हो सकता है और state, बट हम लोग यहाँ पे preferably employee ID होगा अगर employee table है तो। In the ER model what does attribute inheritance refers, attribute inheritance means sharing the attribute among the multiple entities,
In the relational model, what is the primary purpose of indexing? To speed up the retrieval operation, to speed up the data retrieval operation. Index का मतलब ये होता है कि हमें speed data retrieval और speed को बढ़ाना है, data retrieval operation की speed को बढ़ाना है. In the ER model, what is meant by weak entity? ER model, what is meant by weak entity? Entity that depends on another entity of identification is called the weak entity. जो एक entity दूसरे entity पे depend होता है उसको हम लोग weak entity बोलते हैं. जैसे कि किसी employee का parents, this they are the weak entities dependent on the employee, that's why it is called the weak entity. In ER, when the designing an ER diagram, what does the aggregation represent? What does the aggregation represent? Combining multiple entity into single entity is called the aggregation. Compiling multiple entity into the single entity is called the aggregation. What is the primary purpose of referential integrity in the relational database? What is the primary purpose of referential integrity in the relational database? To ensure the consistency of data across the related table. To ensure the consistency of data across the related table. In ER model, what is the associative entity? In ER model, what is the associative entity? Entity that serves an intermediate in many-to-many relationship is called the associative entity. What is a surrogate key in the context of relational model? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. surrogate हमेशा ये क्वेश्चन जो है कॉमन रहता है किसी में. तो प्राइमरी की जनरेटेड बाय द डेटाबेस इज कॉल्ड द surrogate की. प्राइमरी की जनरेटेड बाय द डेटाबेस इज कॉल्ड द surrogate की. ओके, प्राइमरी की जनरेटेड बाय द database is called the surrogate. In ER model, what is the purpose of ternary relationship? To represent the relationship between three entities is called the ternary relationship. In ER model, what is the purpose of ternary relationship? To represent the relationship between the three entities is called the ternary relationship. What is the subtype in the context of ER model? What is the subtype in context of ER model? An entity that inherits the attribute from another entity. An entity that inherits the attribute from another is called subtype. Okay, next question. Which of the following best describe the many-to-many relationship in ER model? Which of the following best describe the many-to-many relationship in ER model? A relationship which each entity can be related to the multiple instance of the another entity is called the many-to-many relationship. Where each entity can be related to multiple instance of another entity is called the many-to-many relationship. In the relations model, what does the term indexing refers to? Organize the data for faster retrieval. Organize the data for faster retrieval. We use the index. Okay, wish you all the best. Everyone get the success. Everyone will qualify. I wish you everyone. तो मैंने आप लोगों के लिए ये जो अभी तक जो है यूनिट 2 चैप्टर 2 बोल सकते हैं, और या फिर टॉपिक 2 से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, इस टॉपिक से ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को दिया है 50 क्वेश्चन. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे टॉपिक 2 के क्वेश्चंस, जो 50 क्वेश्चन बनाए. इसी तरह से मैं डीबीएमएस के 4 टॉपिक में डिवाइड किया डीबीएमएस के यूनिट को, और आप लोगों के 100 क्वेश्चन दूंगा. यहाँ से ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन आपको आ जाएगा डीबीएमएस का. तो इसको अगर आप लोग कर लोगे तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा. ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.